आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ उठाकर जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। रतलाम अखंड ज्ञान आश्रम जो कि अपनी सनातन धर्म संस्कृति के प्रसार के लिए जाना जाता है और संन्यास परंपरा में हमारे बीच कार्य कर रहे सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में देव स्वरूपानंद जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही और संत मिलन सम सुख जग माही। और यही भाव के दरिद्रता से बड़ा भाव, उससे बड़ा दुख हमारे बीच में कुछ नहीं होता, लेकिन एक संत मिलन का सुख संसार में सबसे बड़ा है। हमारे बीच पधारे ऐसे संत, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। चेतन काश्यप फाउंडेशन की ओर से आपका अभिनंदन है। और हमारे बीच उनके साथी सन्यासियों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, उनकी टीम का अभिनंदन करते हैं। सभी साधु संतों का चेतन काश्यप फाउंडेशन की ओर से पुनः स्वागत वंदन। एक बार दोनों हाथ उठाकर शिवोहम शिवोहम बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की। स्वागत करें। मैं आप सभी लोग से निवेदन, बैठ जाइए। सभी से निवेदन, हमारे कार्यकर्ता बंधु ध्यान दें, सभी को बिठा दीजिए। और मैं हमारे बीच आज रतलाम में पधारे श्री केयूर जी जो कि बड़ौदा के विधायक हैं, उनका स्वागत करता हूं। माननीय काश्यप जी से निवेदन करते हैं कि हमारे मंच पर पधारे हुए सभी संतों का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं चेतन काश्यप फाउंडेशन की ओर से। और हमारे संत जन माननीय काश्यप जी का भी अभिनंदन करते हैं। मैं स्वामी जी से मिलता हूं तो वे बताते हैं कि एक रतलाम को सौभाग्य से ऐसे विधायक मिले हैं जो कि अपने पूरे प्राणपण से साधनों के साथ रतलाम का विकास कर रहे हैं। और स्वामी जी का ये संदेश जब भी मैं सुनता हूं तो गदगद हो जाता है मन कि रतलाम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मंच आपको पाकर गौरवान्वित है। हमारे बीच पधारे बड़ौदा के विधायक श्री केयूर जी का भी हम स्वागत करते हैं। रतलाम जिला प्रभारी श्री प्रदीप जी पांडे का भी स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी इस स्वागत की प्रक्रिया में जुड़े। स्वामी जी का स्वागत करते हैं हमारे रतलाम नगर के लोकप्रिय विधायक चेतन जी काश्यप जी और हमारे सन्यासी अखंड ज्ञान आश्रम के वरिष्ठ संतों का स्वागत करते। मैं केयूर भाई जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। इस कार्यक्रम में आप पधारे, हम सभी गौरवान्वित हैं। चाहे आप 2 शब्द से अनुग्रहित करें, लेकिन इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी वाणी प्रस्तुत करें। हमारे बीच स्वामी जी महाराज उपस्थित हैं। चूंकि हम सभी भागवत सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन संतों की वाणी हमारे लिए दुर्लभ होती है और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमें अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करें। एक बार दोनों हाथों से करतल ध्वनि बजाएं और उनका स्वागत करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। वेद व्यास भगवान की। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की। देखो, ये कुंभ है और यह भागवत कथा का कुंभ है। आप जिस बहन के मुखारबिंद से आप यह भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, सच्चाई तो यह है कि हमारी संस्कृति में देवियां हमेशा सरस्वती का रूप रही हैं। यदि आप उपनिषदों में भी जाएंगे तो गार्गी का प्रसंग आता है। यदि आप पुराणों में जाएंगे तो मंदालसा का प्रसंग आता है। मंदालसा ने तो अपने 6 बच्चों को ब्रह्म बोध करा करके जन्म और मृत्यु के बंधन से छुड़ा दिया था। 12 वर्ष तक उसने अपने बच्चों को किसी को नहीं दिया था, खुद खिलाती थी। बोलती थी अपने बच्चों से, शुद्ध होसी, बुद्ध होसी, निरंजन होसी, संसार माया परवेतोसी, संसार स्वप्न निद्रा। हे बेटा, तू शुद्ध स्वरूप है, तू बुद्ध माने ज्ञान स्वरूप है, तू निरंजन है, संसार एक स्वप्न है। तो हमारी जो जया बहन है वो भी एक देवी माँ का रूप धारण करके आपको यही समझा रही हैं कि अपने बच्चों को इस तरह से शिक्षा दो। और यदि हम देखें जाएं तो वास्तव में देवियों को सक्षम होना चाहिए। यदि माँ सक्षम होगी तो पुत्र शिक्षावान माँ से होता है। इसलिए आप सबको ज्ञानवान होना चाहिए। और इस रतलाम में इस कथा का जो आयोजन करा रहे हैं, सभी लोग जानते हैं। हमारे कश्यप जी को उन्हें भैया नाम से भी बुलाते हैं। सच्चाई तो यह है कि कोई रतलाम के अंदर एक धर्म प्रेमी है। आप देखें, मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत सारी कथाएं करवाई हैं, हर मंदिरों में जाकर के सहयोग किया है। अभी कुछ दिन पहले कोई आया था तो बता रहा था, स्वामी जी भैया जी ने बोला है 2-4 मंदिरों के उन्होंने नाम लिए हैं। आप उनके हृदय की उदारता का अनुभव कर सकते हो। मैं तो ये कहूँ, यदि भगवान जिसको पैसा बान बनाए तो इतना उदार बान भी बनाए कि वो धर्म के लिए खर्च कर सके। और धर्म के लिए ही नहीं, समाज के लिए, सभी के लिए, हर समाज के लिए। उनके मन में ऐसा नहीं कि हमारा समाज है ना। अब मैं कहाँ तक बताऊं, एक भैया आश्रम में आता है, उसने कहा था उसको कैंसर की शिकायत थी, पैसे की कमी थी, वो आश्रम से जुड़ा हुआ है, गरीब था। और उसने ये बात मुझे बताई थी कि हम भैया के यहाँ गए थे, वहाँ से मुझे स्वामी जी भरपूर सहयोग मिला। तो ऐसा सहयोग देने वाले हमारे रतलाम में है, ये मुझे गर्व है। यहाँ तक हमने सुना है कि कोई भी यदि जाए, बीमार से ग्रसित हो, कोई तकलीफ हो, तो बराबर ध्यान दिया जाता है। तो ये तो रतलाम के लिए गर्व की बात है। और यदि और भी देखा जाए, मुझे मैं रतलाम में 30 साल से हूँ आश्रम में, पर मैंने रतलाम में जो अभी 10 साल में जो विकास देखा है, जो साफ सफाई देखी है, जो सड़कें देखी हैं, वो अद्भुत। 10-12 साल पहले इसी रतलाम में खड्डे हुआ करते थे। आज उस रतलाम की आप सड़कें देखिए, हर जगह। तो हमें ये गर्व की बात है कि हमारे रतलाम क्षेत्र के लिए कोई रतलाम क्षेत्र के लिए शुभ चिंतक इस रतलाम में व्यक्ति है, जो रतलाम के विकास को, उन्नति को अपने दिल में बैठा के रखता है।
और ये सच्चाई भी है। और मैं यहाँ तक कह दूं, यदि देश के लिए मोदी की जरूरत है तो रतलाम के लिए हमारे चेतन भैया की जरूरत है। और मैं फिर कहूँगा, मैं अपनी जया किशोरी बहन को कि धन्य है कि माताओं को जागृत करें और बताएं कि आप गार्गी हो, आप मंदालसा हो। और श्रीमद् भागवत का भी एक ही उद्देश्य है। प्रश्न था कि भगवान जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये 12वें स्कंद में अंतिम उपदेश में सुखदेव जी महाराज ने कहा है, अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्मा हम परम पदम। जो सर्वधिष्ठान रूप ब्रह्म है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो सर्वधिष्ठान रूप ब्रह्म है। यही वो अद्वैत ज्ञान है जो आपके देह अभिमान को गिरा सकता है। क्योंकि समय हमने ज्यादा ले लिया और सॉरी, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक अपना नारा लग जाए, शिव सभी लोग उंगली उठाएं, शिव शिव जोरदार करतल ध्वनि जिससे हम स्वामी जी के वचनों को अपने अंदर उतारें। आप सभी से निवेदन है, सामने जो खाली पड़ी जगह मंच के सामने से आप चले जाइए जब तक अगला उद्बोधन हो। और हम